हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा हिंदी में। और आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 10वीं के अध्याय 3 जिसका नाम है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन के वस्तुनिष्ठ और लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर के बारे में। इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर के बारे में जानेंगे। तो आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए बिना देर किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गया है। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन है ग, कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। यानी कंबोडिया, वियतनाम और लाओस जो है ये आते हैं। दूसरा प्रश्न है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। तो अंकोर वाट का मंदिर जो है वो कंबोडिया में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हिंद चीन में पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो यहाँ प्रथम व्यापारी जो थे वो पुर्तगाली थे। तो चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। तो हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी जो थे वो क्लोन कहे जाते थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि नरोत्तम सिहानु कहाँ के शासक थे। तो नरोत्तम सिहानु जो थे वो कंबोडिया के शासक थे। अगला प्रश्न है द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखी थी। तो द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम जो है वो फान बोई चाउ ने लिखी थी। चलते हैं फिर 7वें प्रश्न की ओर। देखते हैं 7वां प्रश्न क्या कह रहा है। 7वां प्रश्न है कि 7 मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाले समझौते को किस नाम से जाना जाता है। तो इसको हनोई समझौते के नाम से जाना जाता है। 8वां प्रश्न हम लोग देखते हैं। 8वां प्रश्न है कि किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया। तो ये रसेल थे जिन्होंने इसके लिए जो है दोषी दिया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे। तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो थे वो राष्ट्रपति निक्सन थे। तो इस तरह से हम लोग जो है 9वां प्रश्न कंप्लीट कर लिया। 10वां प्रश्न की ओर चलते हैं। हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था। तो हुआ आंदोलन जो था वो क्रांतिकारी धार्मिक प्रकृति का था। चलते हैं फिर अब हम लोग भरने वाले प्रश्न की ओर देखते हैं। भरने वालों के लिए हमने जो है वो बोल्ड कर दिया है। समझा जा सकता है कि हम जो है इसमें कौन सा शब्द भरेंगे। जैसे पहला प्रश्न है कि 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने तो अंकोर वाट मंदिर का निर्माण कराया था। दूसरा है कि जेनेवा समझौता से पूरे वियतनाम 2 हिस्सों में बांट दिया गया। जो बांटा गया वो 17वीं विभाजक रेखा माना गया। तीसरा प्रश्न है हो ची मिन्ह का दूसरा नाम। तो उनका नाम दूसरा था न्यूगन आई क्वोक था। चौथा है दिएन वियन फू युद्ध में फ्रांसीसी बुरी तरह हार गए। और 5वां है अन्नामी दल का संस्थापक जोंगवेन आई था। तो इस तरह से हमने भरने वाला भी कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न जिसके उत्तर जो है 20 शब्दों में देना है। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है कि एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या थी। तो उत्तर लिखेंगे एक तरह की बंधुआ मजदूरी थी जहां मजदूरों को कोई अधिकार नहीं था जबकि मालिकों को असीमित अधिकार प्राप्त था। अब जानते हैं बंधुआ मजदूरी किस तरह से होती है कि इसमें जो है आप मालिक जो है सारा नियम कानून तय करता है, मजदूर जो है उसको कोई अधिकार नहीं होता है। दूसरा प्रश्न है बाओदाई कौन था। तो बाओदाई जो था वो अन्नाम का शासक था और वो साम्यवादी राष्ट्रवादियों के सामने नहीं टिक पाया और 25 अगस्त 1945 को अपना पद छोड़कर जो है राजा जो था वो राजा के पद से त्याग दे दिया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हिंद चीन का अर्थ क्या है। तो हिंद चीन का अर्थ एशिया के लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले आज के वियतनाम, लाओस और कंबोडिया के क्षेत्र से है। यानी एशिया के जो लगभग 3 लाख किलोमीटर क्षेत्र में जो फैला हुआ देश है जिनमें आज के वियतनाम, लाओस और कंबोडिया आते हैं उनको हिंद चीन के नाम से जाना जाता था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि जेनेवा समझौता कब और किन के बीच हुआ। तो जेनेवा समझौता मई 1945 ईस्वी को हिंद चीन समस्या पर वार्ता हेतु बुलाया गया एक सम्मेलन था और इसके तहत वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। लाओस और कंबोडिया में वैध राजतंत्र की स्वीकार कर संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हुआ आंदोलन की चर्चा करें। तो हुआ एक बौद्धिक धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था जो 1939 में शुरू हुआ था जिसके नेता थे हुइन फूसो। इन क्रांतिकारी उग्रवादी घटनाओं को अंजाम देते थे जिसमें आत्मदाह तक शामिल था। यानी
ये आत्मदाह भी कर लिया करते थे। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है लघुतरीय का, जिसके उत्तर जो है लगभग 60 शब्दों में देना है। देखते हैं पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रसार का वर्णन करें, यानी हिंद चीन में फ्रांसीसियों का प्रसार जो है किस तरह से हुआ। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर क्या लिखेंगे। 1498 में वास्को डी गामा भारत से जुड़ने की चाह में जब समुद्री मार्ग ढूंढने निकले तो धीरे धीरे स्पेन, डच, इंग्लैंड, फ्रांसीसी का आगमन इस क्षेत्र में व्यापारिक उद्देश्यों से होने लगा। 17वीं शताब्दी में बहुत से फ्रांसीसी व्यापारी पादरी हिंद चीन पहुंच गए। 1947 ईस्वी के बाद ही फ्रांस अन्नाम में रुचि लेने लगा। 1987 में कोचिन चीन के शासक के साथ संधि का मौका मिला। 19वीं शताब्दी में अन्नाम, कोचिन चीन, फ्रांसीसी पादरियों की बढ़ती गतिविधियों के विरुद्ध उग्र आंदोलन हो रहे थे। फिर भी 1862 में अन्नाम को सैन्य बल के संधि करने के लिए बाध्य किया गया। अगले वर्ष कम्बोडिया भी संरक्षण में ले लिया गया और 1783 में तोकिन में फ्रांसीसी सेना घुसी। इस तरह 20वीं शताब्दी के आरंभ तक संपूर्ण हिंद चीन फ्रांसीसियों की अधीनता में आ गया। दूसरा प्रश्न है कि रासायनिक हथियार एवं एजेंट ऑरेंज का वर्णन करें। तो नफाम एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो अग्नि बमों में गैसोलीन के साथ मिलकर एक ऐसा मिश्रण तैयार करता है जो त्वचा में चिपक जाता और जलता रहता था। इसका व्यापक पैमाने पर वियतनाम में प्रयोग किया गया था। एजेंट ऑरेंज एक तरह का जहर था जिससे पेड़ की पत्तियां तुरंत झुलस जाती थी एवं पेड़ मर जाते थे। जंगलों को खत्म करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। इसका नाम ऑरेंज पट्टियों वाले ड्रमों में रखे जाने के कारण पड़ा, यानी ऑरेंज पट्टियों वाले ड्रमों में इसको रखा जाता था, इसीलिए इसको एजेंट ऑरेंज कहा जाता था। अमेरिका ने इसका इस्तेमाल जंगलों के साथ साथ खेतों और आबादी दोनों पर जमकर किया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हो ची मिन्ह के संबंध में संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। उत्तर लिखेंगे हो ची मिन्ह, जिनको न्यूगन आई क्वोक के नाम से भी जाना जाता है, एक वियतनामी छात्र था जिसने 1917 में पेरिस में ही साम्यवादियों का एक गुट बनाया और बाद में हो ची मिन्ह शिक्षा प्राप्त करने मास्को गया और साम्यवाद से प्रेरित होकर 1925 में वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन किया। साथ ही कार्यकर्ताओं को सैनिक प्रशिक्षण की व्यवस्था भी कर ली। अंततः 1930 के वियतनाम में बिखरे राष्ट्रवादी गुटों को एकजुट कर वियतनाम कांग सान देंग अर्थात वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की, जो पूर्णतः उग्र विचारों पर चलने वाली पार्टी थी। अगला प्रश्न है हो ची मिन्ह मार्ग क्या है बताएं। तो हो ची मिन्ह 2 सितंबर 1945 ईस्वी को वियतनाम लोकतंत्रीय गणराज्य के सरकार के प्रधान बने। बाद में उन्होंने फ्रांसीसी सेना का प्रत्यक्ष मुकाबला न कर पाने की स्थिति में गुरिल्ला युद्ध छेड़ दिया। इस युद्ध के लिए गुरिल्ला सैनिक लाओस और कम्बोडिया के रास्ते दक्षिण वियतनाम पर धावा बोलते और पुनः जंगलों में छिप जाते थे। इस तरह इसी रास्ते को हो ची मिन्ह मार्ग कहा जाता है। यानी देखिए गुरिल्ला युद्ध जो होता है, जैसे गुरिल्ला जानवर के बारे में देखे होंगे कि वो एक अटैक करता है और फिर जो है छुप जाता है। तो ये लोग इसे ही युद्ध करते थे, अटैक करते थे और उसके बाद जो है छिप जाते थे। अमेरिका हिंद चीन में कैसे घुसा चर्चा करें। देखेंगे 1945 ईस्वी तक वियतनाम में के गुरिल्ला के हाथों में तोकिन के प्राय सारे क्षेत्र नियंत्रण आ गए थे। अब द्वितीय विश्व युद्ध की स्थितियां बदलने लगी। पर्ल हार्बर पर जापान के आक्रमण के साथ ही अमेरिका युद्ध में शामिल हो गया। अमेरिका जो फ्रांस का समर्थन कर रहा था, सीधे हिंद चीन में उतरना चाह रहा था। साम्यवादियों के विरोध में उसने ऐसी घोषणा भी कर दी। हिंद चीन में साम्यवादी प्रभाव को रोकने के लिए अमेरिका कृत संकल्प था। तो इस तरह से आप देख सकते हैं अमेरिका जो है क्यों और किस तरह से जो है इस युद्ध में घुसना चाह रहा था। तो इस तरह से आज हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव और लघुतरीय प्रश्नोत्तर को कंप्लीट कर लिया। अगले वाले वीडियो में हम लोग जो है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन को देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल ज्ञान गंगा हिंदी को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहें, सीखते रहें, देखते रहें। धन्यवाद।